हर हर महादेव मित्रों। आज अंग्रेजी नववर्ष प्रारंभ हुआ है। लोग मंदिरों में जा रहे हैं और ये भारतीय संस्कृति का और सनातनी संस्कृति का वो स्वरूप है जिसमें ये हर अच्छी चीज को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर समेट लेता है। आप भारतीय संस्कृति के अंतर्गत, सनातन धर्म के अंतर्गत अच्छी चीजों को जब ला रहे होते हैं तो इन अच्छी चीजों के साथ कई बुरी चीजें भी धर्म के नाम से, आस्था के नाम से, या अपनी जो ये हमारी क्षमता है कि हर किसी को अपने भीतर समा लेना, हर किसी को अपने भीतर बचा लेना, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। और यही गुण हमें बहुत ज्यादा सहनशील भी बनाता है। और हमारी सहनशीलता कई बार आस्था के लिए, कई बार हमारे अपने अस्तित्व के लिए बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत ही विकट हो जाता है। आप देखेंगे कि हमारे जो विभिन्न त्योहार हैं या हमारी जो विभिन्न प्रकार की परंपराएं हैं, इन परंपराओं में, इन त्योहारों में कई ऐसी चीजें प्रविष्ट हैं जो चीजें वास्तविक न तो हमारे वेद से हैं, न तो वो पुराणों से हैं, न तो स्मृति ग्रंथों से हैं, और न विधि वाक्यों से ही वो संपुटित हैं। वो सर्वथा किसी अन्य संस्कृति से आए हैं। जैसे हमारी विवाह पद्धतियां हैं, विवाह पद्धतियां अब धीरे धीरे हमारी ऐसी हो गई हैं कि जिनमें विदेशी या अन्य संस्कृति के लोगों की भावनाएं, अन्य संस्कृति के लोगों की परंपराएं हमारे विवाह पद्धतियों में प्रविष्ट हुई हैं। ऐसे ही हमारे खान पान, हमारे रहन सहन, हमारी जीवन की शैलियों में भी कई ऐसी संस्कृतियां और कई ऐसे लोगों का समावेश हुआ है, जो समावेश हमारे लिए कुछ पल के लिए तो सुखद है, लेकिन अधिकता अवांछित है। खैर छोड़िए, आज आप नए वर्ष जो अंग्रेजों का है, आप उस नए वर्ष कैलेंडर जो चल रहा है उसके पहले दिन को मना रहे हैं। इसमें कुछ एक बातें हैं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती हैं। एक महत्वपूर्ण बात ये है कि आज साल भर 12 वर्ष, महीने में साल में 12 वर्ष होते हैं। इन 12 महीने होते हैं। इन 12 महीनों को आप डिवाइड करेंगे, एक जैसे रूटीन वाला जो आपका जीवन है, उस जीवन को लेकर के आप बदलाव करेंगे। और जो पिछली जो ऐसी आदतें थी आपकी, जो आपकी वैसी आदतें थी, उन आदतों को आप बदलेंगे और आप कुछ एक प्लान करेंगे जिनमें आप कोशिश करेंगे कि आप अपने जीवन में, आपको भी हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है, आप अपने को उन नियमों में रखेंगे और उस विधा में रखेंगे कि जिससे आपके जीवन में बदलाव हो और जिसमें आपके जीवन का जो ये समय है, ये समय का मैनेजमेंट हो। नारायण, आपको एक चीज बताता हूं। आप एक बर्तन लीजिए और उस बर्तन में रेत भर दीजिए। रेत भर करके आप उसमें बड़ी जो गोलियां हैं वो फिर उसको रखेंगे, तो भरे हुए बर्तन में आप गोलियां नहीं रख सकते हैं जिसमें रेत पहले से भरा हुआ है। लेकिन आप पहले बड़ी गोलियां बर्तन में रखिए और फिर आप उसमें रेत डालेंगे तो वो बर्तन भरेगा, उसमें रेत प्रविष्ट होगी। ये सबक है ऐसा कि जीवन में पहले आपको क्या करना है और कौन आपके जीवन के महत्वपूर्ण टास्क हैं, लक्ष्य हैं, उन लक्ष्यों को पहले आप फॉलो करेंगे
उन लक्ष्यों की प्राप्ति आप पहले करेंगे। जीवन में पहले वो जो महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं, उन महत्वपूर्ण लक्ष्यों को आप पहले, सबसे पहले अपने जीवन में लाएंगे, प्राप्त करेंगे। और जो रेत के कण की तरह छोटी छोटी जरूरतें हैं, छोटी छोटी जरूरतें हैं, उन जरूरतों को, उन बहुत ज्यादा जीवन में आप प्राथमिकता नहीं देंगे। क्योंकि हमारे जीवन की जो महत्वपूर्ण, जो हमारे लक्ष्य होते हैं, उन लक्ष्यों की प्राप्ति न होने के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है कि हम अपने जीवन में बहुत छोटी चीजों को बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं। और अपने जीवन जो समय है, समय की एक सीमा है और समय एक निश्चित पैमाना है, इसको खींचा नहीं जा सकता, इसको बदला नहीं जा सकता और फिर रिपीट भी नहीं किया जा सकता है। इसलिए जीवन में जो आपके महत्वपूर्ण कार्य हैं, महत्वपूर्ण जो आपके विचार हैं या महत्वपूर्ण जो आपके लक्ष्य हैं, उन लक्ष्यों को आप पहले प्राप्त करेंगे। उन लक्ष्यों को पहले प्राप्त करने का परिणाम ये होगा कि जो आपकी छोटी चीजें हैं, उन छोटी चीजों को करने में आपको समय मिल जाएगा। और जैसे मैंने आपको बर्तन का उदाहरण देकर के समझाया, ठीक इसी तरह से इन वर्षों में, इस एक वर्ष के बाद, इस एक वर्ष में पिछले वर्ष की जो आपने गलतियां की उनको रिव्यू करिए, उनको एक बार देखना है कि क्या गलतियां हुई। नारायण, एक चीज आपको बता देता हूं कि व्यवहारिक जगत में जो लोग बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनके जीवन में बहुत ऊंचे लक्ष्य नहीं प्राप्त होते हैं। और कुछ एक बिंदु हो सकते हैं कि आप अच्छे राजनेता हैं तो आपके लिए व्यवहारिक जगत बढ़ाना है, लेकिन इसमें व्यक्तिगत उन्नति या व्यक्तिगत उत्थान, जिसको आत्म उत्थान कहते हैं, उसका कोई भी लक्ष्य इसमें नहीं होता है। इसमें आप अलौकिक चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस दुनिया की चीजों को अगर आपने प्राप्त करना है तो आप फिर समाज में निकलिए, लेकिन वास्तविक अपना आत्म विकास करना है या अपनी साधना को अभिवृद्धि करना है तो आप समाज से आपको कटना ही पड़ेगा। अगर आप समाज में बने रहते हैं तो परिणाम ये होगा कि समाज की छोटी छोटी चीजें आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा खा जाएंगी और वो छोटी चीजें कभी भी वापसी में जब आप उसका प्रयोग करेंगे तो वो चीजें आपके किसी काम नहीं आएंगी। इसलिए ये कोशिश करनी है कि अपने महत्वपूर्ण लक्ष्यों को पहले प्राप्त करना है। दुनिया में कई प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, कई प्रकार के प्रोफेशन हैं, कई प्रकार के विचार हैं, कई प्रकार के लोग हैं, कई प्रकार के तौर तरीके हैं। इन सब तौर तरीकों के लिए आप नहीं बने हुए हो। इनमें से जो आपके काम की चीजें हैं, उन काम की चीजों को आप ले लीजिए और जो काम की नहीं है उस पर बहुत ज्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं है। ये है उन लोगों के लिए जो लोग साधना क्षेत्र में लगे हुए हैं, जो लोग अपनी आत्मिक उन्नति में लगे हुए हैं, जो अपनी आध्यात्मिक उन्नति में लगे हुए हैं। बाकी रही सांसारिक। नारायण, इस समय आप सनातन धर्म के उस हिस्से में हैं, उस हिस्से में है विद्यमान, जिस हिस्से में, उस कालखंड के भीतर है, जिस कालखंड में हम आज राजनीतिक तौर से कई कुछ झेल रहे हैं, संवैधानिक तौर से झेल रहे हैं और सामाजिक तौर से भी झेल रहे हैं। झेलना मैं इसलिए कहूंगा कि राजनीतिक तौर से इस समय कई एक चीजें जो सनातन धर्म की दांव पे लगी हुई है, वो चीजों को लेकर के जो सनातन धर्म के आगे चलने वाले लोग माने गए हैं, वो ही उन व्यवस्थाओं के खिलाफ हो रहे हैं। जैसे वर्तमान में जो हमारी सामाजिक जो ढांचागत जो हमारी स्थितियां थी, जो कई समय से सनातन धर्म को संभाले हुई थी, जैसे जाति व्यवस्था। इस समय जाति व्यवस्था सनातन धर्म के लिए सबसे बड़ा नासूर बताया जा रहा है। एक तो इस व्यथा को सनातनी परंपरागत जो साधना पद्धति है, सनातनी जो परंपरागत जीवन शैली है, वो झेल रही है। दूसरा, सनातन धर्म के नाम से या सनातनियों की जो परंपराएं हैं, उनमें खामियां दिखा करके कई ऐसे विचारक हैं कि जो सच्चे वेद की परिभाषा, सच्चे पुराण की परिभाषा या ईश्वरों की परिभाषा वो लिख रहे हैं। इतनी सारी किताबें और इतने सारे साहित्य सनातन धर्म के खिलाफ लिखा गया है, उनका बड़ा भारी प्रचार भी हो रहा है। तो उनको भी आपको समझना होगा
तीसरी चीज जो है कि आप अपने आध्यात्मिक विकास के लिए अगर किसी तौर से या अपने सामाजिक विकास के लिए, धर्म को समझने के लिए कुछ आंदोलनकारी साधु संतों के पीछे अगर आप चल रहे हैं या कुछ ऐसे लोगों के पीछे आप चल रहे हैं कि जिसमें आपको लगता है कि आपकी संस्कृति या आपका जीवन सुरक्षित होगा, तो ये बड़ी भारी भूल होगी। आप विधिवत अपने शास्त्रों का एक बार अध्ययन करें और अध्ययन करने का तरीका ये होगा कि जो आपकी परंपरागत जो शास्त्र राशि है, आप उस परंपरागत शास्त्र राशि का ही अध्ययन करेंगे। वर्तमान में बहुत सारी किताबें, फ्री में बिकने वाली किताबें और फ्री में एडवाइस देने वाले लोग बहुत सारे बैठे हुए हैं। इन्होंने क्या किया है कि एक तो हमारी विवाह पद्धतियों को सर्वथा नाश कर दिया है, शैक्षणिक पद्धति में, शिक्षा के क्षेत्र में भी एक बड़ा भारी भूचाल ले आए हैं, धर्मांतरण की एक अलग स्थितियां हैं और विद्रोह की भी भावना संविधान को लेकर के एक दल या एक विशेष प्रकार के समाज का वर्ग इस समय हमारी जो परंपरागत जीवन शैली थी उस जीवन शैली के खिलाफ खड़ी उठी है। ऐसे क्षणों में अधिकांशतः लोग समझौता करने को ही सर्वश्रेष्ठ मान रहे हैं और कुछ लोग हैं जो अपनी उस साख को और अपने जो परंपरागत जो विश्वास थे उन परंपरागत विश्वासों को बनाए रखने का संघर्ष कर रहे हैं। नारायण कौन विजयी होगा या कौन पराजय होगा ये तो समय पर निर्भर करता है, लेकिन पुरुषार्थ कि सनातन धर्म के अंतर्गत जितनी भी साधना पद्धति हैं या जितनी भी जीवन शैली आज तक हमने बचा के रखी है, जो आज तक हम हैं, इसका स्वरूप इसलिए था क्योंकि हमने प्राचीनता में और प्राचीन हिस्से में हमने अपने समाज की एकजुटता के लिए, समाज के संरक्षण के लिए और समाज के समुच्चय के लिए हमने बहुत कुछ खोया है। लेकिन बीच में कई ऐसे शासन तंत्र आए हैं जिन शासन तंत्रों ने भारतीय संस्कृति को तोड़ने और भारतीय संस्कृति की विचारता को तोड़ने के लिए बहुत भारी कुचक्र किए। ये कुचक्रों के पीछे सिर्फ राजनीतिक ही कारण हो ऐसा नहीं है, इसके पीछे वो धार्मिक विश्वास भी थे, वो धार्मिक कारण भी थे कि जो सनातन धर्म के आगे, सनातन धर्म की वैचारिकता के आगे, सनातन धर्म के विदुषा के सामने या विद्वता के सामने बहुत बौने थे। तो उन बौने लोगों ने सनातन धर्म को अपने जैसा छोटा करने के लिए बहुत सारे षड्यंत्र किए। उनका जो षड्यंत्र का दायरा रहा बहुत विशाल रहा। उन्होंने कानूनी तौर से हमें प्रभावित किया, उन्होंने हमें सामाजिक तौर से प्रभावित किया और व्यापारिक तौर पे प्रभावित किया। वर्तमान में जो सोच चल रही है, भौतिकी की सोच, भौतिकी उन्नति की सोच और जीवन को अत्यंत विलासिता बनाने की सोच, इस सोच के आगे धर्म का जो हिस्सा होता है, धर्म अधिकांश लोगों को बाधक लगता है। लेकिन वास्तव में आप अगर एक बहुत बड़े परिदृश्य में चिंतन करें कि आप बहुत ज्यादा सुविधाएं लेकर के भी और बहुत ज्यादा वैज्ञानिक बन करके भी आप इस ब्रह्मांड को फोड़ करके बाहर नहीं निकलोगे। आपकी जो मूलभूत जरूरतें हैं वो अरबों वर्षों से ठीक वैसी ही बनी हुई हैं और अरबों वर्षों तक वो मूलभूत जरूरतें वैसी की वैसी बनी रहेगी। जैसे आहार, निद्रा, भय और मैथुन संबंधी जितनी भी चीजें हैं, ये चीजें सतयुग में जैसी थी, त्रेता में जैसी थी, द्वापर में जैसी थी, कलयुग में भी वैसी ही है और आगे आने वाले समय में भी यही बना रहेगा। या ये कहें आदम युग में जब मनुष्य इस धरती पे विचरण करने लगा या जब से इस जीव सृष्टि हुई, तो जीवों की ये चार चीजें ज्यों की त्यों हैं और इनका विनिमय अगर आप सिर्फ तर्क के आधार पे करने लगे, इनका विनिमय अगर आप आंदोलन के माध्यम से करने लगे, इनका विनिमय अगर आप संख्या बल से करने लगेंगे, तो बड़ी भारी उथल पुथल होगी और मानव समाज नष्ट होगा। क्योंकि जो समाज या जो विचारधारा ज्यादा बलवती होगी, वही बलवती विचारधारा अपने अनुसार अपनी सांस्कृतिक अनुभवों को और अपनी विचार शैली को आपके ऊपर थोपेगी। इसलिए ये चीज ध्यान रखनी जरूरी है
कि कुछ लोग हैं कि जो सर्वभक्षी हैं और कुछ लोग हैं कि जो भक्षाभक्ष का विचार करते हैं। तो अगर कभी सर्वभक्षी सब कुछ खाने वाले लोग समाज पे हावी हो जाते हैं तो समाज नष्ट भ्रष्ट होगा, और अगर आप नियंत्रण की स्थितियों में रहेंगे तो समाज का संरक्षण होता है। क्योंकि नारायण एक चीज है कि बल से अगर संसाधनों का बंटवारा हो और धर्म से संसाधनों का बंटवारा न हो, धर्म के द्वारा अगर संसाधनों का बंटवारा नहीं होता है और बल से संसाधनों का बंटवारा होता है, तो इससे एक चीज निकल करके आएगी कि जो बलशाली होगा वही संसाधनों का अधिपति होगा, और उसका परिणाम ये होगा कि जो बल में नहीं है, जो ताकत में नहीं है, वो लोगों का दमन होगा और उन लोगों का संरक्षण किसी भी प्रकार से नहीं होगा। संसाधनों में एक प्रजाति को नष्ट होना पड़ेगा। लेकिन धर्म के मार्ग में अगर आप चलते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के मार्ग में, वो भी धर्म का मतलब है, जब शब्द कहूंगा तो इसका मतलब सिर्फ सनातन से है, सनातन धर्म से है। जिन लोगों ने धर्म शब्द जो है अन्य धार्मिक विश्वासों के साथ जोड़ दिया, ये बड़ी भारी मूर्खतापूर्ण पहल है और मूर्खतापूर्ण व्यवहार है। धर्म शब्द से सिर्फ सनातन धर्म को ही उद्धृत किया जाना चाहिए। अन्य जो लोग हैं उन लोगों को अपनी धार्मिक विश्वासों को कहने का उनका एक टाइटल है, वो लोग उस ढंग से वो कहें। वर्तमान में बहुत बड़ा धर्मांतरण एक प्रकार से ऐसा दिख रहा है कि जैसे बौद्ध धर्मांतरण हो रहा है, एक तरफ से जैसे अन्य लोग भी धर्मांतरित हो रहे हैं। इन सब का टारगेट है एक सनातन धर्म। आपको मैं एक चीज बताता हूं बड़े काम की, कि एक पाकिस्तानी विचारक का मैं वीडियो देख रहा था। उसका कहना था कि हमारे भूमंडल पे इस समय मूर्ति पूजा करने वाले और ईश्वर विषय की जो सरलता सहजता सनातनियों के पास, सनातन धर्म में है, ऐसा अन्य किसी के पास नहीं है। अन्य लोगों के लिए ईश्वर या धर्म मात्र सत्ता कमाने का, देशों को हथियाने का, राजनीतिक परिदृश्य बदलने का साधन है। लेकिन सनातन धर्म में धर्म को राजनीतिक परिदृश्य या सत्ता कमाने या किसी भौगोलिक देश पे अस्तित्व कायम करने, उसको हड़पने का जरिया नहीं है। ये सनातन धर्म में और अन्य जो धार्मिक विश्वास हैं उन धार्मिक विश्वासों के बीच में विद्यमान है। अभी वर्तमान में कुछ लोगों ने सनातन धर्म को सत्ता को प्राप्त करने या राजनीतिक दबदबा प्राप्त करने के लिए सनातन धर्म का प्रयोग किया है। कई लोग इसमें प्रशंसा भी प्राप्त कर रहे हैं, कई लोग भी सफल भी हो रहे हैं। कोई सफल हो या कोई इसमें सफलता प्राप्त करे, ये बहुत आपत्तिजनक नहीं है। लेकिन आपत्ति तब होती है कि जब सनातन धर्म के नाम की रोटी खाने वाले, लाल कपड़ा पहने हुए वाले साधु संत सनातन धर्म की उस परंपरागत या उस लंबे काल से चली आ रही जो विधा है, जाति व्यवस्था है, या जो हमारे धार्मिक विश्वास हैं, या जो हमारी सामाजिक संरचना है, इस सामाजिक संरचना के खिलाफ जब सनातन धर्म से पालित पोषित व्यक्ति, सनातन धर्म से पूजित व्यक्ति ही इसके खिलाफ हो जाते हैं, तो तब नारायण बड़ी भयानक स्थितियां समझ में आने लगती हैं। कि आप ये समझ लीजिए कि एक तरफ कुछ लोग जो हमारे सनातन धर्म से भिन्न प्रकार के धार्मिक विश्वासों वाले लोग थे, वो सनातन धर्म को नष्ट भ्रष्ट करने चले थे। उनसे हम लड़ सकते हैं, उनके ऊपर हम अंगुली उठा सकते हैं, लेकिन जब स्वयं के व्यक्ति अपने खिलाफ हो जाते हैं, वो बहुत अधिक बाहुबल से युक्त हैं, जनबल से, जन समर्थन से युक्त हैं, राजनीतिक बल से समर्थित है, ऐसी स्थिति में आप समझिए कि आपकी और हमारी धार्मिक स्थितियां और धार्मिक संरक्षण किस हिस्से में पड़ गया है, ये विचार करने का विषय रहेगा। नारायण, आप साल भर इसी प्रकार की कई चीजों में आप रहेंगे और इनके बीच में आप अपने सामाजिक उत्थान, अपने राजनीतिक उत्थान, अपने धार्मिक उत्थान के संबंध में भी विचार करेंगे। अपनी नई पीढ़ी को अपने धार्मिक विश्वासों को अवश्य बताएं। कल ही मैं एक वीडियो देख रहा था काशी का, कि उसमें एक साहित्यकार हैं जिन्होंने लगभग 400 किताबें साहित्य की लिखी और करीब 70-80 करोड़ रुपया उन्होंने पूंजी इकट्ठा की। लेकिन उनके जीवन का अंतिम क्षण एक वृद्धाश्रम में गुजरा। वृद्धाश्रम के लोगों ने उसके पुत्र को और उसकी पुत्री को बताया
कि आपके पिता का देहांत हो गया है, तो पुत्र ने भी कहा कि मेरे पास समय नहीं है, और पुत्री ने भी कहा मेरे पास समय नहीं है। तो उनको उठा करके कई अनजान लोगों ने उनका देह संस्कार किया, उनका अंतिम संस्कार किया, जो कि वर्तमान समाज के लिए बड़ा भारी तमाचा है। और आप समझ सकते हैं कि एक साहित्यकार जो काशी में बैठा हुआ है, जो धार्मिक तौर से मजबूत है, उसने भी अपनी संततियों को जो पैशाचिक आजादी दी, अपनी संततियों को जो पैशाचिक संस्कृति सिखाई, उस पैशाचिक संस्कृति का दुष्परिणाम ये हुआ कि उसके खुद के बच्चों के पास उसके लिए समय नहीं है। आप इस चीज को भलीभांति समझ सकते हैं। इसलिए इस वर्ष में, इस समय में, इस वर्ष से आप तय करें कि अपने बच्चों को सनातन धर्म के धार्मिक संस्कारों से युक्त करेंगे और उन्हें पितृभक्ति, मातृभक्ति, राष्ट्रभक्ति, समाज भक्ति के संबंध में सिखाएंगे। नारायण, आपके धार्मिक मूल्य ही आपके जीवन को सुरक्षित करते हैं। मैं ये बात पहले ही कह चुका हूं कि आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 चीजों के पीछे भागने वाला जो समाज है, भागने वाली जो धार्मिक संस्कृतियां हैं, वो संस्कृतियां कभी भी मानव के हित में नहीं रही है। उन संस्कृतियों ने हमेशा समाज में विघटन किया है, समाज को क्रूरतापूर्वक दमन किया है, और समाज में हमेशा असुरक्षा और समाज में हमेशा हिंसा की भावना बनाए रखी। लेकिन सनातन धर्म संसाधनों को लेकर के, संसाधनों के बंटवारों को लेकर के और संसाधन के अधिकार को लेकर के हमेशा धार्मिक नापतोल करता है, और उसका परिणाम ये होता है कि नारायण, हमारा हर वर्ग, हमारा हर पक्ष और हमारा हर व्यक्ति संतुष्ट था। नारायण, अत्यंत निर्धनता में भी प्रसन्नता का अगर कहीं दर्शन करना हो तो वो सनातनियों के बीच में हो सकता है। लेकिन अन्य जो धार्मिक विश्वास हैं या जो अन्य धार्मिक जो चलन हैं, उन धार्मिक चलनों में आप निर्धन व्यक्ति की दुर्दशा, निर्धन व्यक्ति के प्रति हेयता की भावना और निर्धन व्यक्ति को तिरस्कृत करने की भावना बहुत अधिक है। जो समाज, जो लोग या जो संगठन निर्धन है, उन संगठनों को दबाना, उन संगठनों का तिरस्कार करना और उस विचारधारा का सर्वनाश करने की मनोवृत्ति सनातन धर्म में नहीं है। इसलिए जो सामाजिक जो आपका ढांचा है, सामाजिक ढांचे को और अपने पारिवारिक ढांचे को अगर आप वास्तविक रूप से सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अपने बच्चों को सनातन धर्म की शिक्षाओं से दीक्षित करना ही पड़ेगा। अन्यथा क्या होगा कि आप जीवन भर अथाह संघर्ष करके जो धन संपत्ति, परिवार आप इत्यादि आप इकट्ठा कर रहे हैं, ये अंत में आपकी दशा अनाथों की तरह बना देंगे और ये अपने अपने सुख भोग में लगा देंगे। इसलिए आप अपनी संस्कृति के संबंध में बच्चों को जरूर प्रेरित करें। साल भर अपने बच्चों को और अपने आप स्वयं भी तार्किक पूर्ण होकर के अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक करें। नारायण, चाहे वो जाति व्यवस्था हो, चाहे वो सामाजिक व्यवस्था हो, इन व्यवस्थाओं को लेकर के आपको अपना तर्क पूर्ण विचार अवश्य स्थापित करना चाहिए और उस विषय में विचार करना चाहिए। हर हर महादेव।